2025 की सियासत में राव इंद्रजीत का वही पुराना गड्ढम गड्ढा वाला रवैया जारी रहा। यानी राव इंद्रजीत की सियासत हिचकोले खाती रही। राव इंद्रजीत कभी हाईकमान के पाले में रहे तो कभी प्रदेश सरकार के साथ वो खिंचातानी करते हुए नजर आए। यानी 2025 का साल राव इंद्रजीत की खिंचातानी की पॉलिटिक्स के लिए याद किया जाएगा। राव इंद्रजीत सिंह बड़ी पावर हासिल करने के लिए लगातार मशक्कत करते रहे। उनकी बेटी आरती राव नायब सैनी की सरकार में अपनी जगह बनाने के बाद दक्षिण हरियाणा में अपने पिता राव इंद्रजीत सिंह के साथ मिलकर अपनी अहमियत यानी अपनी इम्पोर्टेंस साबित करने के लिए लगातार ये बयान देती रही कि दक्षिण हरियाणा की बदौलत ही बीजेपी की सरकार तीसरी बार बनी है। पहली बार भी दक्षिण हरियाणा ने उनकी कारण सरकार बनाई, दूसरी बार भी उनके परिवार के कारण सरकार बनी और तीसरी बार भी दक्षिण हरियाणा ने ही बीजेपी की सरकार बनाई। यानी अप्रत्यक्ष तौर पर आरती राव और राव इंद्रजीत ये कहते हुए नजर आए कि अगर वो नहीं होते तो हरियाणा में बीजेपी ना तो पहली बार सरकार बनाती और ना ही तीसरी बार हैट्रिक लगा पाती। ये अलग बात है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी मनोहर लाल खट्टर की तरह राव इंद्रजीत के रिश्ते नायब सैनी के साथ सामान्य नहीं हो पाए। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज के रिपोर्ट कार्ड 2025 में चर्चा कर रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह की पॉलिटिक्स की। राव इंद्रजीत सिंह अभी तक बीजेपी के काबू में नहीं आए हैं। वो अपना अलग अस्तित्व बनाए रखने में सफल रहे हैं। पिछले 11 साल में जहां दूसरे तमाम नेताओं को बीजेपी ने अपने खांचे में ढाल लिया है, जहां उन्हें कमजोर कर दिया है, वहीं राव इंद्रजीत इन सबसे अलग हैं और राव इंद्रजीत की पॉलिटिक्स आज भी अलग मुकाम पर खड़ी हुई है। वो अपना अलग जनाधार बनाए हुए हैं और यही वजह है कि बीजेपी भी उनको ना तो अनदेखा कर पा रही है, ना उन्हें हाशिए पर डाल रही है। और यही वजह है कि राव इंद्रजीत बार बार अपनी अहमियत दिखाते रहते हैं। मानेसर नगर निगम के अंदर उन्होंने बगैर एंट्री किए अपने आज़ाद प्रत्याशी को मेयर बनाकर ये बता दिया कि आज भी उनकी अहमियत है, आज भी उनका वोट बैंक है और वो चाहें तो आज भी तख्ता पलट कर सकते हैं। यही वजह है कि बीजेपी उनको सहन कर रही है, बीजेपी उनको बर्दाश्त कर रही है। ये अलग बात है कि ना तो मोदी की सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया और ना ही हरियाणा की सियासत में खट्टर के बाद नायब सैनी भी उन्हें ज़्यादा अहमियत देते हैं। लेकिन इसके बावजूद राव इंद्रजीत सिंह मैदान में डटे हुए हैं। राव इंद्रजीत सिंह अपने हिसाब की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह 2025 के बीच में ये कहे गए कि वो सियासत से रिटायरमेंट लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि 75 साल के होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी रिटायरमेंट ले लेंगे तो उसके बाद उनकी बारी भी आएगी, इसलिए उससे पहले ही उन्होंने रिटायरमेंट के संकेत दे दिए। लेकिन 2 महीने के बाद जब ये तय हो गया कि मोदी अभी संन्यास नहीं लेंगे तो राव इंद्रजीत ने भी पलटी मारते हुए ये कह दिया कि जब प्रधानमंत्री मोदी रिटायर नहीं हुए हैं तो ऐसे में वो रिटायर कैसे हो सकते हैं, और जब जनता उनके जरिए सेवा चाहती है तो वो सेवा करने के लिए तैयार हैं, सेवा करने से मना कैसे कर सकते हैं। यानी राव इंद्रजीत 2025 में भी अपनी सियासी बारी जारी रखना चाहते हैं। लेकिन ये देखने की बात यह रहेगी कि 2029 में बीजेपी के हालात क्या होंगे और उन हालात के हिसाब से राव इंद्रजीत की पॉलिटिक्स का अंजाम तय होगा। लेकिन ये तय है कि राव इंद्रजीत सिंह आसानी से हथियार नहीं डालेंगे। राव इंद्रजीत सिंह कोई न कोई तिगड़म बढ़ाते रहेंगे और राव इंद्रजीत सिंह अपनी अलग अहमियत दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। राव इंद्रजीत सिंह फिलहाल अपनी बेटी आरती राव को सत्ता के गुर सिखा रहे हैं, उन्हें अच्छा मंत्री बनने के लिए वो सीख दे रहे हैं और बीजेपी की सियासत में उसको फिट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहां तक राव इंद्रजीत की पर्सनल बात है तो राव इंद्रजीत सिंह की पटरी 11 साल के बाद भी बीजेपी में अभी तक 100% नहीं बैठी है। उनके बीजेपी के नेताओं के साथ रिश्ते तल्खी भरे रहते हैं। अहिरवाल के दूसरे बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ भी उनके रिश्ते खटास भरे हैं, चाहे राव नरवीर हों, चाहे राव अभय सिंह यादव हों, उनके साथ उनके रिश्ते बेहतर नहीं है बल्कि नेगेटिव कहे जा सकते हैं। लेकिन इनका राव इंद्रजीत की ना तो सेहत पर कोई असर पड़ता है और ना ही उनकी सियासत पर कोई असर पड़ता है। वो बीजेपी में अपनी शर्तों पर काम करते हुए नजर आते हैं, लेकिन बीजेपी भी उनका इलाज ढूंढने में लगातार लगी हुई है। ये अलग बात है कि बीजेपी के तमाम प्रयोग अभी तक फेल हुए हैं, लेकिन ना तो राव इंद्रजीत झुकने को तैयार हैं और ना ही बीजेपी हार मारने को तैयार है। और यही वजह है कि दोनों खेमे अपने अपने लेवल के ऊपर अपने अपने हिसाब से अपने अपने जुगाड़ में लगे हुए हैं। 2025 में राव इंद्रजीत सिंह अपनी अहमियत बचाने में सफल रहे, लेकिन वो लगातार 20 साल में अपनी अलग अहमियत बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आए। पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसके बाद मनोहर लाल खट्टर और अब नायब सैनी, तीनों के साथ ही उनके रिश्ते तल्खी भरे रहे, उनके रिश्ते टसल भरे रहे, उनके रिश्ते
तू में वाले तो नहीं रहे, लेकिन आपस की खींचातानी वाले रहे। यही वजह रही कि राव इंद्रजीत सिंह को सत्ता में वो चौधर नहीं मिली जो होनी चाहिए थी। आप राव इंद्रजीत सिंह की सियासत के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। राव इंद्रजीत सिंह की पटरी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ क्यों नहीं बैठती है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप राव इंद्रजीत सिंह की सियासत के अंजाम को जानने के लिए लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।